अगर आज चुनाव होते तो कौन जीतता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी की पॉपुलैरिटी। सहारनपुर में बड़े उद्योग और निवेश लाने के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए? बेरोजगारी हटाने के लिए सहारनपुर के लोग सारे अपने कार्यकर्ता तैयार कर दिए, पर आप ये बताएं कि आपकी समाजवादी पार्टी के साथ मैं आपके कई इंटरव्यू देखता रहता हूँ जिसमें आपने कई बार कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर हमारा समझौता हो रहा है तो हम बराबरी की बात करेंगे, सीट ज्यादा हो कम हो ये पार्टी नेतृत्व तय करे। लेकिन ये कह देना कि साहब हम इतनी सीट छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़वा रहे हैं आपसे। आप क्यों छोड़ देंगे? हमको कोई भीख थोड़ी ना चाहिए कि हम छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द नवीन गिरी शो। आज हमारे साथ सहारनपुर के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकप्रिय नेता सहारनपुर के इमरान मसूद जी जुड़ गए। इमरान मसूद जी, आपका हार्दिक स्वागत है और आदाब जनाब। आदाब हुजूर, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सहारनपुर में मौसम कैसा हो रहा है? मौसम बहुत गर्म है, अभी बहुत बारिश नहीं हो गर्म है। रही है। अच्छा, और पॉलिटिकल मौसम? पॉलिटिकल मौसम तो देश के अंदर इस वक्त बहुत गर्म है। छात्रों का, नौजवानों का बड़ा हंगामा चल रहा है। अच्छा। अच्छा, कुछ शुरुआती तौर पे कुछ बातें करते हैं। किस टाइम पे आपको लगा कि हाँ, इमरान मसूद इज रेडी फॉर पॉलिटिक्स, फिट हो कि मैं पॉलिटिक्स में कूद जाऊं? नहीं, मेरी तो आंख ही पॉलिटिक्स में खुली, इसलिए मुझे याद ही नहीं है ये बात। अच्छा। तो क्योंकि मेरे तो घर में पॉलिटिक्स शुरू से है, तो मुझे तो ये याद ही नहीं है। अच्छा, तो शुरू से ही तैयार थे बेसिकली बैटिंग के लिए आप? बिल्कुल, शुरू से अच्छा। हमारा। अच्छा, ये बताएं कि सहारनपुर में बड़े उद्योग और निवेश लाने के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए, बेरोजगारी हटाने के लिए सहारनपुर के लोगों के लिए? देखिए, सहारनपुर के जो उद्योग ऑलरेडी हैं वही हम्म। चल जाएं, वही बच जाएं, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ काष्ठ कला उद्योग है। अगर हम्म। वही सरवाइव कर जाए तो उसके अंदर लाखों लोग लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। हम्म। सहारनपुर के अंदर उद्योग की कमी नहीं है, लेकिन हम्म। वो प्रॉपर चल जाए, प्रॉपर उनका वो हो जाए, तो सहारनपुर अपने आप में बहुत बड़ा हब है। उसका वुड कार्विंग का है, आपका ये जो टी शर्ट और अंडरगारमेंट्स बनते हैं उनका है, हम्म। हौजरी का बहुत बड़ा काम है यहाँ। तो ये हम्म। चल जाए तो यही बहुत बड़ा काम है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं फाइट फॉर सर्वाइवल है कि चली जाए, टिक जाए हाँ मामला, तो वो ही बहुत है। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम। ये बड़ा सहारनपुर बड़ी अच्छी लोकेशन पर मौजूद है, तो चारों तरफ से जो वेल कनेक्टेड है, दिल्ली से हम्म। पास है, 3-4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, तो हम्म। सहारनपुर अपने आप में बहुत जो लगे चल रहे हैं उद्योग, वो चल जाए, बस वही बहुत। 2027 में 403 एमएलए की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। जी, कांग्रेस का बूथ लेवल पे क्या तैयारी है? हमने लगभग 80% से ज्यादा बूथ के ऊपर अपने बूथ लेवल एजेंट खड़े कर दिए हैं, और उसकी बाकायदा हमने सूची जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करा दी है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हम लोग पूरी संगठनात्मक रूप से मजबूत रहें और मजबूती के साथ हम चुनाव को लड़ पाएं। तो बूथ लेवल पे कोई गुटबाजी नहीं दिख रही इस बार आपको 27 में कांग्रेस के बीच? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ है? कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है जिसके ऊपर कोई दिक्कत आए। जी, जी, जी। ये बताएं कि आप कह तो रहे हैं कि 2027 में 403 में आपने सारे पोलिंग बूथ के लेवल पे सारे अपने कार्यकर्ता तैयार कर दिए, पर आप ये बताएं कि आपकी समाजवादी पार्टी के साथ मैं आपके कई इंटरव्यू देखता रहता हूँ जिसमें आपने कई बार कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए बराबर की। तो नहीं, समाजवादी पार्टी और हाँ, नहीं तो अखिलेश भीख यादव। नहीं। देखिए, नहीं नहीं, भीख का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम कोई जी। भीख थोड़ी मांग रहे हैं। जी। अगर हमारा समझौता हो रहा है तो हम बराबरी की बात करेंगे, सीट ज्यादा हो कम हो ये पार्टी नेतृत्व तय करे। लेकिन जी। ये कह देना कि साहब हम इतनी सीट छोड़ देंगे, हम तो नहीं छुड़वा रहे हैं आपसे। आप क्यों छोड़ हम्म। देंगे? हमको हम्म। कोई भीख थोड़ी ना चाहिए कि हम छोड़ देंगे। सही कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली पार्टनरशिप बराबर की हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी इतने लोकप्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आपको कैसे लगता है कि आप सारे, अगर ऑपोजिशन की पार्टियां एक भी हो जाए तो इनको कैसे हरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी को और नहीं, बीजेपी? सवाल योगी जी का है, बीजेपी का नहीं है। सवाल सुशासन का है। जिस सुशासन का नारा देकर आए थे वो कुशासन के अंदर तब्दील हो गया। हम्म। मंदिर का चंदा चोरी हो रहा है। जिस राम जी का नाम लेकर के सत्ता में आए, उनका मंदिर ही सुरक्षित नहीं रख पाए। तो आप बताइए, लोग जवाब तो मांग रहे हैं। बिल्कुल। आप चलिए, अगर आपकी बात ये मान भी लें तो एक चीज बताएं कि मोदी जी को और योगी जी को जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इनको लोग वोट क्यों दे रहे हैं? भारत की जनता इनको वोट क्यों दे रही है बार बार, अगर ये इतने पॉपुलर ना होते तो? देखिए देखिए, एक तो नैरेटिव बनाया जाता है कि वोट दे रहे हैं,
और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का खेल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, वो सारी चीजें पूरा लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बायस्ड होकर के काम कर रहा है। हम्म। तो पर पहले आपने कहा कि ईवीएम खराब थे, अब कह रहे इलेक्शन कमीशन है, ये नहीं कह सकते ईवीएम कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन सब एक ही सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं है, अच्छा, कुछ भी अलग जो नहीं है। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जैसे सिंधिया जी हुए, जितिन प्रसाद हुए, दियोरा हुए, शायद आरपीएन सिंह है, ये सब कांग्रेस छोड़ के निकल क्यों गए हैं? अब हाल देख लीजिए ना क्या हो गया। हम्म। राहुल जी के साथ वॉक करते थे, हम्म। राहुल जी, और वो एक तरह के कपड़े पहन लेते थे। हम्म। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, दोनों ने ग्रीन कलर की एक बार जैकेट पहनी हुई थी, बिल्कुल हाँ। सेम। हम्म। तो ये तो कांग्रेस में हाल था। अब हम्म। वहां जाकर के हाल हो गया, पीछे की सीट पर भी जगह नहीं मिलती उनको। आने वाले समय में इमरान जी, आपको लगता नहीं कि जो फिजिकल रैलियां कम हो जाएगी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने कहा, नैरेटिव तय करे जा रहे, यही डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, कोई भी पार्टी हो? नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान में रैली और ये सब चीजें होंगी, वही होगा। अभी हमारे रहते हुए तो नहीं, अभी 15-20 साल कम से कम, उसके पंद्रह बाद का बीस तो नहीं पता। हम्म। नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है बनाम राहुल गांधी, आज की तारीख में देखा जाए तो आपके हिसाब से अगर आज चुनाव होते तो कौन जीतता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल जी, देखिए पॉपुलैरिटी में राहुल गांधी बहुत ऊपर हैं हम्म। ना। राहुल जी की पॉपुलैरिटी एकदम वो है, ऑर्गेनिक है। अच्छा। मोदी जी की पॉपुलैरिटी सारे का सारा सिस्टम लगा करके, मीडिया का अंदर ये वो करके वो सब तैयार किया जाता है। तो राहुल गांधी और मोदी जी में बहुत फर्क है। राहुल गांधी हम्म। कभी कैमरे को नहीं लेकर चलते चारों तरफ से, मोदी जी का पूरा सिस्टम चलता है। हम्म। पर आप ये देखिए कि एक धड़ा ये भी कहता है कि देयर मे बी एन इंटरनल फाइट बिटवीन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी ऑल्सो, इज दिस करेक्ट? ओ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं। कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम्म। तो ये बताएं कि जो 400, अभी तो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर, 2 एमएलए शायद, एम आई राइट? जी, तो इसको आगे प्लान क्या है कि कैसे इसको बढ़ाया जाएगा? ये तो सीटें बहुत कम है अभी, और मेजॉरिटी लाने में तो बहुत दम लगेगा आपको, कम से कम बीजेपी के उत्तर पास प्रदेश दो, में। देखिए बीजेपी के पास 2 सीट थी, आम हम्म। आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। जब हाँ। बनती है ना हवा, तो फिर हवा में उड़ते चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं पता चलता है। ये तो हम्म। देश का नौजवान अब खड़ा हो रहा है, देश के नौजवान को जो चला जा रहा है, जो देश के नौजवान के साथ हो रहा है। आज भी परीक्षा में महाराष्ट्र में लीक हो गया। तो हम्म। यहाँ रोज पर्चे लीक होते हैं, हम्म। परीक्षाएं स्थगित होती हैं, बच्चों हम्म। को मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा इनका। इमरान जी, आप तो लोकसभा के सांसद हैं, आप तो जमीनी लेवल से लोगों से जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल सारे, मैंने जो आपके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, लोगों से बात करी, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। ये बताएं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा सहारनपुर में और बिल्कुल भी नहीं हो रहा, किसी का साथ नहीं है। और विकास तो सिर्फ 2 जगहों पर जाता है। अच्छा। विकास की गाड़ी गुजरात के अलावा नहीं निकलती, गुजरात के 2 घरानों के पास विकास जाता है, बाकी किसी का विकास नहीं है। हाँ। आप इतनी वॉसिफोरसली बोलते रहते हैं, इतनी हिम्मत से, डर नहीं लगता आपको? डर तो अल्लाह के से लगता है, किससे से क्या डरना। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। बंगाल में जो चुनाव हुए, ममता बनर्जी जी क्यों हारी? क्या उसका आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे? ममता जी को हराया गया वहां, जिस तरह का वहां इलेक्शन हुआ। पहले वोट काटे गए, फिर वोट से भी नहीं हार रहे थे तो पुलिस का डंडा चला करके क्या, और उसके बाद भी ईवीएम के अंदर तमाम कर गए। और जब ईवीएम की चोरी पकड़ी गई तो ईवीएम जला दी गई। तो वो खुली गुंडागर्दी है। और खुला हम्म। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल लोगों को गले में जूतों की मालाएं डाल करके पुलिस मारती हुई लेकर के जा रही है, एक नंगा नाच हो रहा है, जो एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत बंगाल के अंदर हो रही है। ये बहुत ही खराब चीज है। आपको लगता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। पर ये आप किस सबूत के बिना पे कह सकते हैं, मतलब किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? ठीक है।
जो उनके पास जाता है वो सारे, देखिए सारे एमपी तोड़ लिए उन्होंने जांच एजेंसियों से डरा डरा करके। किसी के मकान गिराने का नोटिस है, किसी को किसी चीज का नोटिस है, किसी को किसी चीज का नोटिस है, सारे तोड़ लिए ना, तो डरपोक लोग सारे चले गए। तो 2029 की भी आप लोगों की पूरी तैयारी है कांग्रेस की? निश्चित रूप से, हाँ, पूरी तैयारी है हमारी। ठीक है। इमरान जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपके जी हमारे शुक्रिया। दर्शक देखेंगे आपके व्यूज, और ऑल द जी, बेस्ट यू शुक्रिया। इमरान मसूद जी। थैंक यू आदाब, साहब। नमस्कार, आदाब। थैंक यू।